शेर की जिंदगी से मिली यह सीख आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है और क्या हम इंसान शेर की जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं? दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो शेर से बहुत बड़े और ताकतवर है, फिर भी शेर को उसके कुछ गुणों के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, शेर को उसके बहादुरी, ताकत, एटीट्यूड, एक रक्षक, एक पिता, एक लड़ाका और संघर्ष की जिंदगी के कारण नहीं उसे जंगल का राजा कहा जाता। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इंसान एक शेर और उसकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट को पूरा पढ़िए और अपने जीवन को एक शेर के जीवन जैसा बना लीजिए। अपनी सोच हमेशा शिकारी जैसी रखें, शिकार जैसी नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा उसके एटीट्यूड के कारण कहा जाता है? शेर आकार में हाथी से काफी छोटा और कमजोर होता है, फिर भी जब भी शेर हाथी को देखता है तो उसके मन में पहला ख्याल आता है कि वो शिकारी है और हाथी उसका शिकार, चाहे हाथी कितना भी बड़ा और ताकतवर की ना हो। और जब भी हाथी पहले शेर को देखता है तो हाथी के मन में ये ख्याल आता है कि वो शिकार है और फिर उसका शिकारी। ठीक उसी तरह दोस्तों, हम इंसानों को भी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलना चाहिए। जिस तरह सिर के सामने कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना आए जाए, वो उसे अपना शिकार ही समझता है, ठीक उसी तरह हम इंसानों के सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत या चुनौती क्यों ना हो जाए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मुसीबत और परेशानी से बड़े हैं और हम उसका शिकार कर लेंगे, अर्थात हम उस मुसीबत और चुनौती को हराकर जीत ही जाएंगे। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम डर करेंगे तो हमारा जीवन भी एक डरपोक व्यक्ति की तरह सिमट कर रह जाएगा, लेकिन अगर हम अपने विचारों को, अपने एटीट्यूड को मजबूती से बनाकर और लेकर चले तो हम अपने जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याओं और मुसीबतों का सामना कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शेर के जीवन से दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मिलती है वो ये है कि चाहे आप जंगल के राजा ही क्यों ना हो, संघर्ष ही जीवन होता है। दोस्तों, अगर आप शेर की जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेर के जीवन में बचपन से लेकर मरने दम तक संघर्ष भरा रहता है। जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तब उसके बड़े होने की गुंजाइश काफी कम रहती है और जब बड़ा होता है तो उसे कई बाधाओं, मौसम, मुसीबतों और अपने दुश्मनों का सामना करके राजा बनना पड़ता है और अंत में बुढ़ापे में उसकी मौत अत्यंत दुखदायी सी होती है। दोस्तों, शेर का जीवन हमें ये पता था कि आप भले राजा ही की ना हो, लेकिन आपको जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और सिर का जीवन ये भी पता बताता है कि जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष आते ही रहते हैं, बस जरूरत होती है कि शेर दिल बनकर उन संघर्षों और मुसीबतों को पार करें और अपनी जिंदगी खुलकर जिए। दोस्तों, शेर के जीवन से हमें तीसरी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी जरूरत से ज्यादा का लालच ना किया जाए। दोस्तों, अगर आप दुनिया के और दूसरे बड़े शिकारी और जैसे बाघ और भालू को देखेंगे तो पाएंगे कि यह जानवर भूख न लगने पर भी और पेट भरा रहने के बावजूद दूसरे जानवरों को मारकर शिकार कर लेते हैं, लेकिन शेर कभी भी ऐसा नहीं करता है। जब शेर को भूख लगी होती है तभी वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, अन्यथा वो किसी भी जानवर को बेमतलब नहीं मारता। इसे हम इंसानों को सीख मिलती है कि हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से ही किसी चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा से अधिक का लालच किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, शेर हमें इंसानों को एक बेहतरीन लीडर, नेता बनने की सीख देता है। दोस्तों, से एकमात्र बड़ी बेलिया है जो झुंड में रहती है और इनका मुखिया एक नर शेर होता है और इस नर शेर की अगुवाई में ही पूरा झुंड काम करता है। दोस्तों, नर शेर एक बेहतरीन लीडर होता है और अपने झुंड को हर प्रकार के मुसीबतों, दूसरे दुश्मनों से बचा कर रखता है और हर मुश्किल समय में एक नर शेर अपने झुंड के दूसरे शहरों और सीढ़ियों की मदद करता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक नर शेर में लीडर्स की बेहतरीन खूबियां पाई जाती है जो हम इंसानों को भी एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, शेर की जिंदगी से हमें एक और बड़ी सीख मिलती है कि परिवार ही आपका साथी होता है। दोस्तों, से एकमात्र ऐसी बड़ी बिल्लियां हैं जो झुंड में रहती है। इस ठंड में शेर अपनी शेर नीव और उनके बच्चों के साथ रहता है और यह झुंड हर मुसीबत में एक साथ काम करते हैं और रहते हैं, चाहे अपने झुंड को दूसरे झुंड के सिरों से बचाना हो या कोई बड़ा शिकार करना हो। फिर अपने परिवार में रहकर अपने दुश्मनों को हराते हैं और बड़े शिकार को भी मार डालते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अगर हम इंसान अपने परिवार, अपने दोस्तों और समाज के संग्रह के आगे बढ़े तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, से के जीवन से हमें एक और सीख मिलती है, वह है कि हमें कभी भी अपने खून के रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि खून के रिश्ते ही हमें मुसीबतों के समय सहारा देते हैं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दो शेर भाइयों के बीच रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है और जिंदगी भर चलता है। और यह भाई शेर जिंदगी भर एक दूसरों की रक्षा करते रहते हैं। और तेरे नियो की लड़कियां भी जिंदगी भर अपनी माँ और नानी के साथ रहती है और एक साथ मिलकर शिकार कर अपने झुंड का पेट भरते हैं। दोस्तों, इससे हम सीख सकते हैं कि हमारे खून के रिश्ते हमेशा हमें हर प्रकार के मुसीबतों संकट से बचाने की ताकत रखते हैं और हमें हमेशा अपने खून के रिश्ते को बचा के रखना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों से की जिंदगी से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिल से नहीं बल्कि कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शेर को देखेंगे तो से एक बहादुर और ताकतवर जानवर होता है। फिर भी जब शेर को ऐसा लगता है कि वो किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा तो पीछे हट जाता है और उसे छोड़ देता है। दोस्तों, अगर शेर के सामने अगर कोई बड़ा या उससे ताकतवर जानवर आ जाए जिससे उस समय उससे लड़ने की जगह वहां से पीछे हट जाता है ताकि और फिर कभी उसका बदला ले सके। ठीक उसी तरह हम इंसानों को भी हमेशा दिल से काम लेने की जगह दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हमें किसके सामने झुकना है और किसके सामने बैठकर खड़ा रहना है, ये हमें पता होना चाहिए।